नमस्कार। इस लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई अगर आपको स्पिरिचुअल पर्सन बनना है तो क्या प्रयास आपको करने पड़ेंगे। एक छोटी सी कहानी आपको मैं बता देता हूँ, उसके माध्यम से फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे एक शिकारी होता है कि जो पक्षियों को पकड़ता है जाल बिछा के और पकड़ के वो बेच देता है भाई पिंजरे में बंद करके, और जिनको शौक होता है पक्षी पालने का उनको वो बेच देता है, जैसे तोते हैं, मैना है वगैरह। वो शिकारी का रोज का काम है और उसके ऊपर उसका घर चलता है, दो पैसे कमाता है। एक दिन एक ज्ञानी पंडित जी उसे देखते हैं, उसे दया आ जाती है और वो सोचता है कि यार नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये पक्षी बेचारे उसके जाल में फंस जाते हैं। तो एक तोते को खरीद लेता है शिकारी से। आप जानते हैं कि भाई तोता बोल सकता है इंसान की तरह, इंसान की भाषा भी समझ सकता है। एक तोते को खरीद लेता है वो शिकारी से, और तोते को जो है 1-2 महीने 6 महीने लगा के उसको ट्रेनिंग देता है और उसे जो है एक कविता रटवाता है। और वो कविता इस तरह की थी, पंडित जी जो है तोते को बताते हैं। कविता कहती है, एक शिकारी आएगा, धोखे से जाल बिछाएगा, लालच के दाने डालेगा, तुम उस जाल में ना फंसना, शिकारी से बच के रहना। अब ये जो कविता जो है पंडित जी जो है तोते को सिखाते हैं और फिर तोते को छोड़ देते हैं। तोता चला जाता है, नाउ ही हैज़ द नॉलेज। और जब वो वहाँ अपने परिवार में वापस जाता है तो वो बता देता है कि भाई मैंने क्या सीखा और तुम भी इस बात को समझ लो। और मैंने कविता सीखी है, और वो कविता है कि भाई एक शिकारी आएगा, धोखे से जाल बिछाएगा, लालच के दाने डालेगा, तुम जाल में ना फंसना, शिकारी से बच के रहना। अभी सारे पक्षी जो है वही गाना शुरू कर लेते हैं। और जब सारे पक्षी को समझ में आ जाता है कि भाई शिकारी जो है वो सही नहीं है और शिकारी के जाल में नहीं फंसना चाहिए, और सभी जो पक्षी जो है इसके लिए एजुकेट हो जाते हैं। लेकिन शिकारी बड़ा परेशान हो जाता है, यार ये क्या हो रहा है, भाई उसी के ऊपर तो मेरा घर चलता था और मेरी तो दुकानदारी बंद हो गई, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर फाइनली वो कुछ दिन के बाद सोचता है कि यार एक बार मैं फिर से ट्राई करता ही हूँ, कि क्या पता कि भाई इन्होंने जो भी गाना गा रहे हैं उनकी समझ में आया है कि नहीं आया। तो उस पर्टिकुलर केस में वो वापस जाता है, वहाँ पे जाल बिछाता है, उसके ऊपर दाने डालता है, और जैसे जाल बिछाता है दाने डालता है, इमीडिएटली सारे के सारे पक्षी वहाँ पे आते हैं और उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। और जब वो जाल में फंस जाते हैं उसके बाद शिकारी उनको पकड़ता है, और जब लेके जा रहा होता है उस टाइम भी वही गाना वो गा रहे होते हैं, उस जाल के अंदर से भी वही गाना गा रहे होते हैं कि एक शिकारी आएगा, धोखे से जाल बिछाएगा, लालच के दाने डालेगा, तुम शिकारी से बच के रहना। कहने का मतलब यहाँ पे इस कहानी से देखो, हमारे पास ज्ञान का भंडार है। हम लोग बिना सोचे समझे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, राम रक्षा पढ़ते हैं, पता नहीं हम लोग क्या क्या नहीं पढ़ते हैं। और उस तोते की तरह उन बातों का मर्म समझे बिना उन चीज़ों को हम लोग रटते जाते हैं, बोलते जाते हैं, और वही गलतियां करते हैं कि जो करने के लिए उस कहानियों में मना किया है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर वाकई में अगर सही क्या है,
और गलत क्या है। हम लोग हमेशा ही वी फॉल प्रे टू द अदर्स। भाई कोई ना कोई हमें आके फंसा के जाता है, कोई ना कोई आके हमें परेशान करके जाता है, कोई ना कोई आके हमें दुख दे के जाता है। और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि भाई इतना ज़्यादा मुझे ज्ञान है, मैं इतना जो है कि भाई भगवान का भक्त हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं मंदिरों के भ्रमण करता हूँ, उसके बाद भी मेरे हिस्से में दुख क्यों आता है। उसका मतलब ये है कि भाई जो जो कुछ हमें सिखाया गया है उसका मर्म हम लोग नहीं जानते हैं, और इस मर्म को जो है समझना, पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे कि भाई कुछ ऐसे हैबिट्स आपको डेवलप करने हैं ताकि उस हैबिट्स के बाद आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। देखो यार, समझने की कोशिश करो, प्रयास के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। अब जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, सिर्फ और सिर्फ भाई यूट्यूब के ऊपर फिल्में देख के जो है आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं बन सकते। आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या मेहनत करनी चाहिए टू बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन, इसके ऊपर मैं आपको 5 पॉइंट्स आज दूंगा। सिर्फ 5 हैबिट्स आपको डेवलप करने हैं, सिर्फ 5 हैबिट्स आपको डेवलप करने हैं। क्या क्या करने हैं, किस तरह से करने हैं, इसके ऊपर जो है हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहला आता है कि भाई एक्सेप्ट द रियलिटी। एक्सेप्ट द रियलिटी, जो सच्चाई है उसका स्वीकार करो। सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि दैट वी आर द क्रिएशन एंड देयर इज अ क्रिएटर। ही इज नॉट ओनली हैज क्रिएटेड मी बट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग मी। ये सत्य है, ये रियलिटी है। तो इस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना है। हम लोग कई बार कुछ चीज़ों को सुन तो लेते हैं, यहाँ डाल भी देते हैं, और तोते की तरह जो है उसको बड़बड़ाना भी शुरू कर लेते हैं, लेकिन दिल से हम लोग उस चीज़ को नहीं मानते। हमेशा कहा जाता है, समझ लो इस बात को। देखो, कहते हैं कि भाई गुरु एक शक्ति है, ना ही कोई व्यक्ति है। गुरु को व्यक्ति नहीं मानो, गुरु एक शक्ति है। शक्ति किसकी? परमात्मा की शक्ति। तो इसलिए हम लोग कहते हैं भाई जो गुरु जो कहता है, जब आप उसको सुनते हो, जब आप सुनते हो तो आप गुरु तक पहुंचते हो। जब आप सुनते हो तब गुरु तक पहुंचते हो। लेकिन आप सुनते हो और उसको मानते हो तो परमात्मा तक पहुंचते हो। तो परमात्मा तक पहुंचने का आसान तरीका यही होता है कि भाई जो गुरु कहता है पहले उसे सुनो और उसको मानो। जो मानता है वो परमात्मा तक पहुंचेगा, जो सुनता है, सिर्फ सुनता है, वो सिर्फ गुरु तक पहुंचेगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं जितने भी आज देखते हैं कि भाई जो धर्म गुरु है, जो आपको शिक्षा देते हैं, हम उनको सुनते जरूर है। सुनने से सिर्फ हमें वो इंसान जो है पूजनीय लगता है, वो इंसान को हम लोग मत्था टेकना शुरू कर लेते हैं, उस इंसान को जो हम लोग चढ़ावा देना शुरू कर लेते हैं। नहीं, जो वो बातें कहते हैं उसको मानो। जब आप मानोगे तो आप परमात्मा के साथ हो जाओगे। तो दैट इज हम लोग कहते हैं गुरु जो कहता है, और जब आप उसको सुनते हो, जो सुनते हैं तो उस आप गुरु तक पहुंचते हो। जब आप उसको सुन के मानते हो तो आप परमात्मा तक पहुंचते हो। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना, हमारे परमात्मा तक पहुंचना है। इसलिए एक्सेप्ट द रियलिटी। सबसे पहले इस बात को दिल से एक्सेप्ट करो कि भाई मैं सिर्फ एक कठपुतली हूँ, और इस कठपुतली के धागे ऊपर वाले के हाथ में है, वो जैसे नचाएगा वैसा मैं नाचता हूँ। तो दैट इज द रीजन कि आई एम द क्रिएशन, देयर इज अ क्रिएटर, ही हैज नॉट ओनली क्रिएटेड मी बट ही इज ऑल्सो कंट्रोलिंग मी। वो मुझे कंट्रोल भी कर रहा है। दैट्स द रीजन हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले इस बात को दिल से मान लो, एक्सेप्ट करो। और जब आप उसको दिल से एक्सेप्ट करोगे, ये सबसे पहला स्टेज है। आपने देखा कि देखो, जब हम लोग व्हाट टू कॉल
एक बच्चा माँ की उंगली पकड़ के भीड़ भाड़ वाली सड़क के ऊपर चल रहा है। जब उंगली पकड़ी है वो कितना रिलैक्स रहता है, वो इतना ज़्यादा रिलैक्स रहता है कि नाउ ही नोज कि दैट आई एम इन अ वेरी सेफ हैंड बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड दैट मदर इज अ सपोर्टिंग एलिमेंट। पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर है। एग्जैक्टली वैसा हमें करना है। बिल्कुल उस परमात्मा की उंगली पकड़ लो, एक्सेप्ट करो इस रियलिटी को कि भाई वो परमात्मा जिसने मुझे बनाया है वही मुझे आगे चला रहा है और वही मुझे सेफली इस भवसागर से पार कराएगा। इस बात को एक्सेप्ट करना, जिसको हम लोग कहते हैं यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप इस रियलिटी को 15 साल पे अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहीं से आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 40 साल के ऊपर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो तो 40 साल से स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। या आप जैसे मान के चलो कि भाई 60-70 साल के बाद अगर आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट इज़ टू लेट। तो जितने जल्दी हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी ज़िंदगी भगवान के सहारे से, उसके सपोर्ट से बहुत अच्छी तरह से गुजर सकती है। तो पहली हैबिट है यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। दूसरा एक आपको हैबिट डेवलप करना है, वो ये है जिसको हम लोग कहते हैं शांत रहो। बोलना बंद, बोलना नहीं है, सुनना है। आपको पता ही है कि जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे अंदर कोई ज्ञान की वर्धन यानी कि बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन जब हम लोग सुनते हैं हमें बहुत कुछ नई चीज़ें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है और हमें कुछ हद तक ज्ञान प्राप्त होता है। तो आपको हैबिट डालनी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपको शांत रहना है। शांत रहने का मतलब कोई दिखावा नहीं करना है कि भाई मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत रिलीजियस पर्सन बन गया हूँ, अभी तुम लोग सब लोग चुप हो जाओ, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, नहीं तो मैं गुस्सा करूँगा। नॉट लाइक दैट। जब आप किसी के साथ नहीं हो, जब आप किसी के साथ नहीं हो तो आप अपने आप के साथ हो। जब आप किसी के साथ नहीं हो तो आप अपने आप के साथ हो। दैट इज़ द रीज़न हमेशा हमें हैबिट डालनी है कि भाई जितना हम लोग अकेला रह सकते हैं उतना रहो। जब आप किसी के साथ नहीं हो तो आप अपने साथ है। व्हेन यू आर नॉट विथ एनीबडी यू आर विथ योर सेल्फ दैट सोल, आत्मा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जहाँ जितना समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है आत्मचिंतन करने का, मीन्स आत्मा के साथ चिंतन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप आत्मा के साथ चिंतन करोगे उतना जो है आप आत्मा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे और आपका आत्मा तो ऑलरेडी परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं कॉल्ड योग, योग का मतलब ही है जुड़ना। जैसे वियोग का मतलब अलग होना, वैसे योग का मतलब जुड़ना। तो जुड़ना किसके साथ? तो जुड़ना हमारे अपने आत्मा के साथ। और जो इंसान पूरी तरह से अपने आत्मा के साथ जुड़ा है दैट मीन्स वो योगी है। योग करना, आज के डेट में हम लोग जो योगा आमतौर पर जो फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि कुछ हद तक आप जितना शांत रहोगे, कम से कम बोलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे, तो उस पर्टिकुलर केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आत्मा के साथ चिंतन करते हो। जितना आप आत्मा के साथ ज़्यादा चिंतन करोगे यानी कि आत्मचिंतन करोगे उतना जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का सहयोग मिल सकता है, साथ मिल सकता है। यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ हिम। और ये जो योग आपका पहले आत्मा के साथ और आत्मा का योग परमात्मा के साथ, आत्मा का योग ऑलरेडी परमात्मा के साथ है, लेकिन हमारा शरीर हमारे आत्मा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भी जितनी आप आदत डालोगे शांत रहने की, चुप रहने की,
आपने देखा भी कुछ जो योगी होते हैं या गुरु महात्मा होते हैं, वो कहते हैं आज हमारा मौन व्रत है, आज किसी से बात नहीं करेंगे, आज वो समाधि में है। वो क्या होता है? दे बेसिकली ट्राई टू कीप देमसेल्फ अलोन। अकेले रहो। जब अकेले हो तो आप अपने आत्मा के साथ हो। तो ये हैबिट आपको डेवलप करनी है, और ये हैबिट जो है डेवलप हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। चुप रहो, कुछ भी नहीं बोलना है, शांत रहो, कभी भी कोई गुस्सा वगैरह नहीं करना है। गुस्सा वगैरह हम लोग इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे गुस्सा क्या होता है, लेकिन आपको जितना शांत रह सकते हैं उतना आपको शांत रहना है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई आपको शांत रहना है, आपको कम से कम बोलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको सुनना है। तो नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते थे बी वेजिटेरियन। अभी अभी मैंने आपको कहा कि देखो एक शेर है, वो नॉन वेजिटेरियन है, उसको हम लोग जो है वेजिटेरियन नहीं बना सकते। एक गाय बकरी है, वो वेजिटेरियन है, उसको हम लोग नॉन वेजिटेरियन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। दैट्स रीजन हम लोग कहते हैं सिर्फ इंसान ही ऐसा है कि भाई वेजिटेरियन तो पैदा होता है लेकिन आगे जाके नॉन वेजिटेरियन बन जाता है। और ऐसे भी मैंने लोग देखे कि जो नॉन वेजिटेरियन पैदा हुए आगे जाके जो है मेडिकल रीजन से प्योरली वेजिटेरियन बन गए। देखो हमारा शरीर का जो रचना जो बनी है शरीर की, स्पेशली हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है 28 फीट, जितने भी जो जानवर है कि जो वेजिटेरियन फूड के लिए बने हैं उनके अंदर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत लेंदी होता है, बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट दैट पर्टिकुलर से द ग्रास और एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द वेजिटेबल्स। तो जो बुनियादी बनावट हमारे जो शरीर के जो बनी है वो वेजिटेरियन के लिए ही बनी है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि भगवान ने आपको फ्रीडम दिया है कि भैया तुमको वेजिटेरियन खाना खाना है या नॉन वेजिटेरियन खाना खाना है, आपकी मर्जी। इंसान जहाँ जहाँ पे पैदा हुआ, भाई इंडिया में अगर हम लोग पैदा हो गए हैं तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा साग सब्जियाँ हैं, बहुत ज़्यादा फल है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। तो हम लोग जो है किसी तरह से वही वेजिटेरियन फूड के ऊपर गुजारा कर सकते हैं। लेकिन इस धरती पे ऐसी भी जगह है कि जहाँ पे दूर दूर तक कोई खेती नहीं होती। अगर आप रेगिस्तान की अगर बात करते हैं, अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट की अगर बात करते हैं, अगर आप डेजर्ट की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी खेती नहीं होती है, दूर दूर तक कोई फॉरेस्ट नहीं है, दूर दूर तक कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगे हैं। तो वहाँ पे अगर जीवित रहना है, अगर वो किसी तरह से अगर नॉनवेज अगर खाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में वो वाजिब है। हम लोग कहते हैं कि देखो हमारे शास्त्रों में नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए मना नहीं किया है। एक सेंटेंस है जिसको हम लोग कहते हैं जीवः जीवस्य भोजनम, जीवः जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। जब हम लोग डिस्कवरी चैनल देखते हैं या एनिमल प्लैनेट देखते हैं, उसके अंदर एक सेंटेंस में बार बार सुनता हूँ और वो कहते हैं कि देखो इफ वन हैज़ टू सर्वाइव वन हैज़ टू डाई। अगर किसी को जीवित रहना है तो किसी को मरना ज़रूरी है, और ये बार बार कहते हैं, एंड इट्स ट्रू। भगवान ने इस तमाम सृष्टि को बनाया, पेड़ पौधे भी बनाए, जानवर भी बनाए, और उसने कहा कि भाई एक दूसरे को खा लो और जिंदा रहो, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसा नहीं सोचो कि भाई हम लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते तो पाप करते हैं, ऐसा नहीं है। धर्म ग्रंथ में लिखा है इसलिए नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करो, एक वेजिटेरियन है और एक नॉन वेजिटेरियन है। जब भी हम लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में उस नॉन वेजिटेरियन फूड को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ऑल्सो मुझे बताओ कि भाई जिस नॉन वेजिटेरियन फूड को आप खा रहे हो, मान के चलो चिकन खा रहे हो या जो भी खा रहे हो, इसकी क्या गारंटी है कि जब वो मारा गया, काटा गया, उस टाइम वो बीमार नहीं था?
या किसी एक पर्टिकुलर बीमारी से उसकी मौत नहीं हुई, इसकी आप क्या गारंटी देते हो? अगर मरने के टाइम पे अगर उस जीव के अंदर, उस पक्षी के अंदर या उस जानवर के अंदर अगर कोई भी बीमारी अगर है, तो वो बीमारी तो हमारे शरीर में जाएगी ना। थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करो इस बात के ऊपर। बेसिकली आप नॉन वेजिटेरियन फूड खा के बीमारियों को दावत देते हो। और जितनी भी चीज़ें नॉन वेजिटेरियन जो मीट है जो शरीर में जाता है, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं स्टमक में एक कोने में रहेगा और दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स मीन्स इसका मतलब है जहर। वो जहर बन के आपके शरीर में पलते जाएगा। आगे जाके आपको इंटेस्टाइनल अल्सर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा सोचने का कोशिश करो कि भाई अगर हमारी जो एनर्जी है, शरीर की जो एनर्जी है, क्या मुझे डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करनी है ऑल द टाइम, या उस एनर्जी को जो है मुझे हेल्दी लिविंग के लिए इस्तेमाल करनी है? अगर आपको डाइजेशन नहीं होता है तो आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। जब रात को नींद नहीं आएगी तो आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। कुछ हद तक केमिकल, जब आदमी चिड़चिड़ा बन जाता है, उल्टे सीधे सपने आँखों में दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दैट बॉडी इज ट्राइंग टू मेक वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो उस दौरान आपको जो सपने आते हैं वो भी बड़े डरावने होते हैं। तो अगर वाकई में अगर नॉन वेजिटेरियन फूड अगर आपको छोड़ना है, तो नॉन वेजिटेरियन फूड का डिश जब आपकी आंखों के सामने आता है, एक छोटा सा सवाल अपने आप से पूछो, छोटा सा सवाल अपने आप से पूछो कि ये मेरा जो पेट है या इस जानवर का कब्रिस्तान है? ये पेट है, ये कोई कब्रिस्तान नहीं है कि जहाँ पे मैं एनिमल्स के डेड बॉडीज़ को डिस्पोज ऑफ करूँगा। नो, एक छोटा सा सवाल अगर आप आँख के अगर दिमाग में घूमते रहेगा, उस पर्टिकुलर केस में आहिस्ता 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 करके जो है आप नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ दोगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको इमीडिएटली नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ देना, नहीं, नॉट लाइक दैट। आहिस्ता आहिस्ता करके हैबिट डेवलप करो कि जहाँ तक पॉसिबल है, जहाँ तक पॉसिबल है वेजिटेरियन फूड ही खा लो। घर में भी वेजिटेरियन फूड ही पके। अगर कभी पार्टी में जाना पड़ता है या कोई दावत है, कोई फोर्स करता है, तो ठीक है, हम किसी का दिल रखने के लिए खा भी लेते। कि जब ऐसे किसी घर में हम लोग जाते हैं कि वहाँ जहाँ पे सिर्फ नॉनवेज ही पकता है, तो नॉनवेज ही सर्व करेंगे आपको, तो दिल पे पत्थर रख के उसको खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हैबिट नहीं डेवलप करनी। हैबिट डेवलप करनी आपको वेजिटेरियन बनने की। अब जितना वेजिटेरियन बनोगे उतने आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे, आपको अच्छी नींद आने लगेगी, आपकी सेहत ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी, बिकॉज ऑफ द दैट इज वेजिटेरियन फूड। तो वेजिटेरियन फूड इसलिए नहीं, वेजिटेरियन इसलिए नहीं बनना है कि भाई हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमारे धर्म ग्रंथों में मैंने आपको कहा कि उन्होंने यही कहा है कि भाई जीवा जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन बन सकता है। तो वेजिटेरियन इसलिए बनना है ताकि अल्टीमेटली हमारे अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ हमें करनी है, हमें आत्मा के साथ जुड़ना है, बाद में परमात्मा के साथ जुड़ना है। उसके लिए मुझे अगर कोई हैबिट्स डेवलप करने हैं, कुछ प्रयास अगर करने हैं, तो 3 नंबर पे मैंने आपको कहा कि भाई आपको वेजिटेरियन बनना है। नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि देखो, नो अननेसेसरी फिजिकल एक्सरसाइज, नो अननेसेसरी फिजिकल एक्सरसाइज। देखो, हम लोग खेतों में काम करते थे पुराने ज़माने में, हम लोग बेडिंग बनाने के लिए या घर में भी काम करते थे, झाड़ू पोछा भी हम खुद करते थे। जितना हाथ पैर हिल सकता है उतना हम लोग हिला लेते थे। अगर कहीं सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे जाना है तो सीढ़ियों से चढ़ते थे, लिफ्ट नहीं थे। अभी मेट्रो में भी हम लोग जाते थे, एक्सेलेरेटर नहीं थे।
तो एक समय था कि जहाँ पे ऑलरेडी जो है कुछ ना कुछ हमारे बॉडी का एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो जाता था। लेकिन आज के डेट पे क्या हुआ है कि भाई इट हैज़ बिकम अ फैशन, एक ट्रेंड बन गया है कि आपको जिम ज्वाइन करना है। जिम वाले डिसाइड करते हैं कि भाई आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, आपको सिक्स पैक बॉडी चाहिए या ऐसे मसल्स बनने चाहिए। हम शरीर को दिखाने के लिए बनाते हैं। आमतौर पे जो शब्दों का प्रयोग होता है भाई बॉडी मास इंडेक्स वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें, ये सब कुछ भ्रम है। हम लोग हमेशा कहते हैं भाई ऐसा कुछ भी काम नहीं करो कि जो नेसेसरी नहीं है। अगर आपको मदर डेयरी से दूध लेके आना है, पैदल जाओ और लेके आओ, इतना एक्सरसाइज काफ़ी है। अगर वाकई में अगर कुछ एक्सरसाइज करना ही है आपको, अगर एक्सरसाइज कुछ करना ही है तो सुबह उठ के अपने टेरेस पे या अपने पार्क में, घर के नज़दीक जो पार्क है वहाँ पे सूर्य नमस्कार करो। इतना एक्सरसाइज आपके लिए सफिशिएंट है। सूर्य नमस्कार में हमें कि भाई जब आप सूरज की तरफ मुंह करके जब सूर्य नमस्कार करते हो तो विटामिन डी भी सफिशिएंट मिल जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी मिल जाता है, बहुत कुछ उसके अंदर हमें मिल जाता है एंड आपकी सारी की सारी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। सूर्य नमस्कार का मतलब ही है बेसिकली हम लोग पूरी की पूरी बॉडी जो है स्ट्रेच करते हैं। दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनीथिंग। लेकिन आज जैसे कि भाई जिन्होंने जिम खोले हैं उनको अपनी दुकानदारी चलानी है, तो आपको उस जिम को एडिक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज 2 दिन मैं जिम में नहीं गया, मैंने वर्कआउट नहीं किया या मैंने एक्सरसाइज नहीं किया है, तो उस पर्टिकुलर केस में मुझे थोड़ा सा डाउन लग रहा है, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन वो एक भ्रम है, सिर्फ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल है। तो जहाँ तक पॉसिबल है आपको अननेसेसरी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, जो साइंटिफिक रीज़न हम लोग अगर समझने की अगर कोशिश करते हैं। देखो, हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि भाई हमारे शरीर में कुछ हद तक जो है कि भाई 5 ट्रिलियन सेल्स है। एक शरीर के अंदर 5 ट्रिलियन सेल्स है और वो जो सेल्स जो है, कुछ सेल मरते हैं और उसकी जगह पे नए सेल पैदा होते हैं। जो सेल मरते हैं उसको हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं और जो सेल्स पैदा होते हैं उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक अगर हमारा जो मेटाबॉलिज्म के अंदर जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये जो दोनों जो है, अगर मान के चलो कि भाई मेरे शरीर के अंदर रोज 5000 सेल्स मरते हैं और 5000 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में मेरा मेटाबॉलिज्म जो है कांस्टेंट है, मेरा वज़न नहीं बढ़ेगा। मैं जितना मेरा सेल्स मर रहे हैं उतने सेल्स मेरे प्रोड्यूस भी हो गए। ये मेरा रूटीन था, सोचो ऐसे। फिर मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, वहाँ पे मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, वहाँ पे मैं पसीना पसीना हो जाता हूँ। और उस पसीना क्या है बेसिकली? दे आर बेसिकली द लिक्विड फ्रॉम द डेड सेल। तो वहाँ पे 5000 सेल के जगह पे वहाँ पे 8000 सेल मर जाएंगे। आज के डेट पे 8000 सेल मर गए। कल भी मैंने वर्कआउट किया, 8000 सेल मर गए। तीसरे दिन भी मैंने वर्कआउट कर लिया, 8000 सेल मर गए। पहले बॉडी को आदत थी 5000 सेल मारने की, अभी बॉडी को आदत होगी 8000 सेल मारने की। तो बॉडी रिकैलकुलेट करती है मेटाबॉलिज्म को। वो ये सोचती है कि भाई देयर आर मोर नंबर ऑफ सेल्स आर बीइंग डेड, सो वी हैव टू प्रोड्यूस मोर सेल्स। तो अभी बॉडी जो है 8000 सेल डेली प्रोड्यूस करना शुरू कर लेती है, 8000 सेल डेली प्रोड्यूस करना शुरू कर लेती है। तो पहले जो 5000 सेल प्रोड्यूस होते थे, अभी 8000 सेल प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं अगर आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जिम गए, वर्कआउट किया, उसके बाद आपने किसी रीज़न से जिम जाना बंद कर दिया, लेकिन बॉडी को तो आदत पड़ गई 8000 सेल प्रोड्यूस करने की, एंड यू आर नॉट किलिंग द 8000 सेल्स।
उस पर्टिकुलर केस में आपका वेट बढ़ जाएगा और आपको ऐसे लगेगा कि देखो मैंने जिम जाना बंद कर दिया और मेरा वेट बढ़ने लगा। और इसी बात का तो आपके सारे के सारे जो ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है, सो कॉल्ड जिम, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और आपको ब्रेन वॉश करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं अगर वाकई में अगर हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर चाहिए तो जो एनर्जी हम लोग जो वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी हम लोग जो वेस्ट कर रहे हैं, उस एनर्जी को हमें इनवर्ड ड्रॉ करना है। जब एनर्जी वेस्ट नहीं होगी तो एनर्जी कहाँ जाएगी? जो हम लोग कंजर्वेशन एनर्जी जो प्रिंसिपल लिखते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो एक्सेसिव एनर्जी आपके अंदर अगर है, हम लोग शांत रहते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो जो एक्सेसिव एनर्जी हमारे पास जो होती है वी यूज़ इट फॉर इनवर्ड ग्रोथ, वी यूज़ इट फॉर द इनवर्ड ग्रोथ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जितने भी लोग अननेसेसरी जो एक्सरसाइजेस जो करते हैं उसके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो सकता है। आपने देखा कि भाई एक कोई भी पहलवान जो है भाई बहुत ज़्यादा कसरत करके जो शरीर बनाता है, कभी सोचा है कि भाई वो बहुत बड़ा महान योगी बन गया? ऐसा देखा है आपने? नहीं हुआ। शरीर के साथ तो जुड़ गया लेकिन आत्मा परमात्मा के साथ तो नहीं जुड़ा, एंड इट्स अ फैक्ट। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई चौथे नंबर पे हम लोग कहते हैं कि भाई आपको अननेसेसरी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना है। और लास्ट आपको जो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दैट यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू द सॉफ्ट म्यूजिक। हम लोग आमतौर पे उसको मेडिटेशन म्यूजिक कहते हैं। देखो म्यूजिक दो तरह के होते हैं, म्यूजिक दो तरह के होते हैं। एक म्यूजिक जो फास्ट म्यूजिक है जिसके अंदर बहुत जोर जोर से ड्रम बज रहे हैं, और उस जोर के ड्रम को सुनने के बाद हम लोग जो है हमारा शरीर हिलना शुरू होता है, हम लोग डांस करने लगते हैं। जब हम लोग शादी में जाते हैं वहाँ बहुत बड़ा शोर शराबे में डीजे बज रहा होता है और डीजे के साथ जो है सारी लड़कियाँ और लड़के डांस कर रहे होते हैं, बुढ़े भी डांस कर रहे होते हैं। वो इसलिए कि वो जो म्यूज़िक जो इतना जो लाउड बज रहा होता है वो आपको वहाँ बैठने नहीं देता है, आपके पैर हिलने शुरू हो जाते हैं और आप डांस करना शुरू कर लेते हैं। का मतलब ये है दो तरह की म्यूज़िक है। एक म्यूज़िक जो आपके शरीर से एनर्जी को बाहर खींच के निकालता है, एक टाइप का म्यूज़िक कि जो आपके शरीर की एनर्जी को खींच के बाहर निकालता है और आप डांस करने लगते हैं, थक जाते हो वगैरह। दूसरा म्यूज़िक हम लोग जिसको हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक कहते हैं, या किसी तरह से जो पुराने हमारे जो राग जो है या सॉफ्ट म्यूज़िक है, पुराने गाने हमारे जो है भजन है, जब हम लोग सुनते हैं हम लोग शांत हो जाते हैं, हमें अच्छी नींद आ जाती है किसी तरह से कि भाई हमारे अंदर से सारे के सारे बुरे ख्याल ख़त्म हो जाते हैं और हम लोग जो हमारे आत्मा के साथ और परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। दो तरह के म्यूज़िक है, एक म्यूज़िक जो आपकी एनर्जी को खींच के बाहर निकाल देंगे और दूसरा म्यूज़िक जो आपके एनर्जी को अंदर की तरफ ले जाएंगे और आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। म्यूज़िक सुनो, शादियों में जाके डांस करो, कभी पार्टी है वहाँ पे फास्ट म्यूज़िक सुनो, डांस, लेकिन हैबिट डालो सॉफ्ट म्यूज़िक सुनने की, किसी तरह से क्लासिकल म्यूज़िक को सुनने की, किसी तरह से भजन या जिसके अंदर भगवान का महिमा होता है, इन चीज़ों को सुनने की, ताकि आपको लगेगा कि भाई वाकई में आहिस्ता करके भगवान के साथ जुड़ रहा हूँ। और ये भगवान के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि दैट यू आर यूजिंग योर एनर्जी, एक्सेसिव एनर्जी टूवर्ड्स द इनवर्ड, अंदर की तरफ, आत्मा की तरफ। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, एक शब्द का प्रयोग हम लोग बार बार करते हैं इस लेसन्स के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक क्या है, भौतिक क्या है, इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्या है। तो कुछ हद तक अगर वाकई में अगर हमें आध्यात्मिक बनना है, अगर स्पिरिचुअली ग्रोन पर्सन अगर बनना है, अगर हमारे अंदर अगर कुछ हद तक आध्यात्मिक उन्नति अगर हमें करनी है तो ये 5 हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो इन 5 हैबिट्स के ऊपर आप सोचना शुरू करो। इमीडिएट तो नहीं होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके
आपको जो इन 5 हैबिट्स को जो है आपको डेवलप करना है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई सबसे पहले कि भाई आप एक्सेप्ट करो इस रियलिटी को कि दैट आई एम द क्रिएशन नॉट अ क्रिएटर एंड क्रिएटर इज़ कंट्रोलिंग मी। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो, मैं एक आत्मा हूँ जो परमात्मा का अंश है और इसी के सहारे में चल रहा हूँ, मेरा जीवन चल रहा है। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो, मान लो इस बात को। दूसरा, मैंने आपको कहा कि भाई शांत रहने की आदत डालो, कम बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। जब तक कोई पूछा नहीं जाता है तब तक कोई जवाब नहीं दे दो, चुप रहो। 10 लोग बातें कर रहे हैं, जब तक आपसे पूछा नहीं जाता है तब तक आप मुंह नहीं खोलो। ये आदत डालो। आई पॉसिबल है, ये नहीं कोई इम्पॉसिबल है। मैंने कहा कि आप वेजिटेरियन बनो, आदत डालो। अगेन ऐसा ऐसा करके शाकाहारी खाना खाने की आदत डालो। और उसके बाद मैंने कहा कि अननेसेसरी फिजिकल एक्सरसाइज, ये जिम आपको किसी भी तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ के काम नहीं आएंगे। सूर्य नमस्कार करो, छोटे मोटे योगिक एक्सरसाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी तरह से अपने आप की एनर्जी को वेस्ट करना फिजिकल एक्सरसाइज करके पसीना पसीना होके, ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाएगा। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हो तो फिजिकल एक्सरसाइज करना बंद करो और गिने चुने एक्सरसाइज ही करो। और लास्ट में मैंने आपको कहा कि भाई कुछ हद तक जो है आपको सॉफ्ट म्यूज़िक सुनने की आदत डालनी है। ऐसा म्यूज़िक सुनो कि जो आपको कूल ठंडा कर दे और आपको शांत करने के बाद आप अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ जाते हो। एनीवे, अगले लेसन में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि भाई हमारी बॉडी डिसीजन कैसा लेती है। बिकॉज बेसिकली व्हाट इज़ आवर लाइफ इज नथिंग बट इट्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर डिसीजंस। तो हमारा शरीर डिसीजन कैसे लेता है, इसके ऊपर मैं आपको समझाऊंगा। हो सकता है कि भाई एक क्लास में नहीं हो पाए तो हम लोग 2 क्लास में उसको कर लेंगे, लेकिन अगले क्लास को आप प्लीज़ उसको अच्छी तरह से सुन लेना, समझ लेना कि हमारा बॉडी कैसे डिसीजन लेता है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड नमस्कार।